कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं वन्दे पृथास्वतम् कृष्णं नारायणं वन्दे। उन कृष्ण को नमस्कार है जो स्वयं नारायण है। कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम, व्रजप्रिय कृष्ण को नमस्कार है। एक प्रश्न हुआ महाराज कि भैया कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम बोला क्यों? ब्रजप्रियम क्यों कहा? कृष्णम वंदे भक्तप्रियम कह सकते थे। ब्रज शब्द क्यों लगाया? कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम क्यों कहा? तो बोले ब्रज में कोई व्यक्ति कृष्ण से प्रेम नहीं करता, केवल मनुष्य ही प्रेम नहीं करते थे, केवल पशु ही प्रेम नहीं करते। ब्रजमंडल की घास घास कली कली ये प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि आज माधव के स्पर्श हमको प्राप्त हो जाए, नाभि स्पर्श प्राप्त हो, आज हमें माधव के दर्शन करने को मिल जाए। तो जो ब्रज भूमि भगवान से प्रेम करें, ऐसे कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम। और कृष्णम द्वैपायनम वंदे, श्री वेदव्यास जी महाराज कृष्ण द्वैपायनम वंदे और कृष्णम वंदे पृथासुतम। पृथासुत को भी, अर्जुन को भी यहां पर कृष्ण कहा। पूज्य गुरुदेव इस श्लोक में सामंजस्य दिखाते और कहते हैं कि देखो, पहले कहा कृष्णम नारायणम वंदे और फिर कहा कृष्णम वंदे पृथासुतम। अनेन कथनेन ज्ञानम भवति, कृष्ण एव गायति, कृष्ण एव शृणोति, कृष्ण एव शासति, कृष्ण एव अनुपालयति, न कोपि अन्यः। भगवान कृष्ण ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे अलौकिक ज्ञान को सुना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे ज्ञान को सुन सकते हैं। वे ही धर्मराज बनकर शासन करते हैं, वे ही प्रजा बनकर शासन को अपने ऊपर स्थिर करते हैं। उनके अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं है। भगवान कृष्ण समस्त संसार के निमित्तोपादान कारण है। बोले निमित्त और उपादान दो प्रकार के कारण होते हैं। निमित्त कारण कौन सा होता है? तो निमित्त कारण वो होता है जैसे यथा हम घड़ा बना रहे हैं, चलिए घड़े का उदाहरण रहने देते हैं। हम रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने के प्रति कारण क्या है? बोले तवा भी कारण है, चूल्हा भी कारण है, गैस भी कारण है, बनाने वाला व्यक्ति भी कारण है, आटा भी कारण है। तो निमित्त कारण क्या हुए? निमित्त कारण वो कारण जिन्होंने सहायता कर कर आटे को रोटी बनाया, चूल्हा, तवा, घी आदि। और उपादान कारण कौन? तो उपादान कारण वो जो स्वयं कार्य में परिणत हुआ। जैसे आटा, आटा ही तो रोटी बनता है हमारा, और तो कोई रोटी नहीं बनता, आटा ही रोटी में परिणत होता है। तो जो स्वयं संसार बनाते भी हैं और बनते भी हैं, ऐसे भगवान कृष्ण। इसके पश्चात आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बीज मंत्र है भगवते वासुदेवाय नमः। नमः स्वस्ति साह स्वधालम षड्योगाच्यते सूत्रेण नमः योगे चतुर्थी। नमः इस उपसर्ग के योग में चतुर्थी है। प्रश्न हुआ वासुदेवाय नमः। तद्धित देखें तो वसुदेवस्य पत्यं पुमान् वासुदेवः।
वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो बोले वासुदेव शब्द का प्रयोग क्यों किया बीज मंत्र में? वो भी यहां तो आप दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पिताजी को पुजवाना चाहते हैं वासुदेव कहकर। कोई और शब्द जो अच्छा तात्पर्यजनक होता, ओम नमो भगवते शुभांगजाय कह सकते थे, कितना सुंदर अर्थ है। ओम नमो भगवते मदन मोहनाय, ओम नमो भगवते कृष्णाय, वासुदेवाय क्यों कहा? तो बोले वासुदेव का मतलब केवल वसुदेव जी के लाला नहीं, तो क्या वसति सर्वत्र सर्वदा सर्वस्मिन् सर्वेषु यह सह वासुदेव, जो हर क्षण हर किसी में हर प्रकार से व्याप्त है, वो वासुदेव है, वे ही कृष्ण है। उन भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। तदनंतर श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। अथ प्रथमोऽध्यायः, अथ शब्द लगाया। बोले अथ शब्द क्यों लगाया? तो कहते हैं मंगलानंतरारंभ प्रश्नकार स्नेष्पतोऽथ, अमर कोशकार की पंक्ति है। अथ शब्द मंगल के लिए कहा जाता है, मंगलवाचक शब्द है। मंगलाचरण का द्योतन कराना हो तो अथ शब्द का प्रयोग कीजिए। मंगलाचरण का वाचक है अथ शब्द। अथ, ओम, अथ आदि ये सब किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले लगाए जाते हैं अथ कहकर। इसके पश्चात सबसे पहले श्रीमद्भागवत महापुराण के दो प्रधान तत्व, एक गेय और एक गायक, दोनों का ध्यान किया। पहले जिन्हें गाया है श्रीमद्भागवत महापुराण में, जिनका वर्णन है श्रीमद्भागवत महापुराण में, उनका गान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप है, सदघन चिदघन आनंद रूप है, जिनकी सत्ता सदैव विराजमान है, जो हर प्रकार के विषय को जानते हैं, जो आनंद है। आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। और क्या है? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्वस्य उत्पत्ति विश्वोत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु है वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। बोले आदि क्यों लगाया? तो विश्वस्य उत्पत्तेः, विश्वस्य संचरणम, संचरणस्य, विश्वस्य अंतस्य च यह हेतु सह विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तस्मै विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व की उत्पत्ति के, ना भी केवल उत्पत्ति के, अपितु विश्व के संचरण के, विश्व के अंत के हेतु है, वो है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और कौन है? तो बोले तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन पापों का नाश करने वाले हैं, तापत्रय विनाशक है जो। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भो अत्र नुमः इति पदम् अस्ति। श्री कृष्ण को नमस्कार है, नुमः पद है। यहां चतुर्थी क्यों नहीं हुई? यहां तो नुह है, नमः स्वस्ति स्वाहा सदालम भषड़ी योगाच्च नहीं लगेगा। तो यहां पर कारकेतक सूत्र से चतुर्थी पर विभक्ति होती है। गेय बता दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण का गेय पदार्थ क्या है?
गाया किसको गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, ये बता दिया। अब किसे बता रहे हैं? तो अब बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को गाया किसने, किसने गाया? तो कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम त्वयिपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनः विरह कातर आजुहाव तम सर्वभूत हृदय मुनि आनतोस्मि। सभी भूतों के हृदय में विराजमान उन मुनि को नमस्कार है। अरे मुनि किसे कहते हैं? तो बोले मंतारः वेद शास्त्रार्थ तत्त्वावगंतारो मुनयः। मुनि वो जो मनन करता है, मनन कर्ता को मुनि कहा जाता है। मंतारः वेद शास्त्रार्थ तत्त्वावगंतारः मुनयः। वेद के, वेद शास्त्र के अर्थ को जानने वाले, वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंता, वे है मुनि। ऐसे मुनि महाराज। तो भैया भले ही हो मुनि हो महाराज, ठीक है, किंतु सबके हृदय में कैसे विराजमान हो सकते हैं महाराज? मनन करता है, मनन करते हैं, ठीक है, सत्य वचन, सबके हृदय में कैसे विराजमान है? तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा माध्यमेन समेषां हृदये ये विराजमानाः सन्ति ते तादृशः यः मुनिः। श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द शब्द के, अक्षर अक्षर के माध्यम से जो हम आप सबके हृदय में विराजमान हो रहे हैं, वे हैं मुनि श्री सुखदेव जी महाराज। जो उत्पन्न होते हुए यम प्रव्रजन्तम, पैदा होते ही बच्चा माया की ओर भागता है और ये सन्यास लेकर भाग गए महाराज। ध्यान दीजिए, सन्यास इति किम, प्रश्न हुआ। हमारे यहां तो महाराज शब्दों को पकड़ा जाता है, न्याय वाले अर्थ को देखते हैं और व्याकरण वाले शब्दों को देखते हैं। तो बोले सन्यास इति किम, कोयम सन्यास उच्यते कथम सन्यस्तो भवति। यह आत्मानं क्रियाभिर्गुप्तं करोति मातरम पितरम पुत्रान भार्यान बंधून अनुबोधयित्वा ये चास्यर्पिजस्तान सर्वांश पूर्वत बृहत्वा वैश्वानरेष्टिं निर्वपेत सह एव सन्यासं ग्रहीतुं शक्नोति। नोन्यः नान्यः कह उच्यते, जो अपने आप को सुव्यवस्थित कर कर मातरम पितरम पुत्रान भार्यान बंधून अनुबोधयित्वा, न केवलम बोधयित्वा अभी तो अनुबोधयित्वा, माता पिता पुत्र बंधु आदि सभी को मना करके आपके सन्यास लेने से किसी को भी आपसे संबंधित कोई भी है उसे कष्ट नहीं होना चाहिए, फिर आपका सन्यास व्यर्थ है। वो सन्यास कहलाता है। सुखदेव जी महाराज उत्पन्न हुए, भाग लिए। द्वैपायनः विरह कातर आजुहाव, बोले बुलाया नहीं, जोर जोर से चिल्लाकर बुलाया, पुत्र आओ आओ। वेद व्यास जी की जो ध्वनि है वन के वृक्षों से टकराकर वापस आई, मानो प्रतीत हुआ
व्यास जी, आपका ये पुत्र न मात्र आपके कल्याण के लिए, अभी तो जगत कल्याण है के लिए इस संसार में आया है, इसे मत रोकिए। ये आपका पुत्र आपके लिए नहीं, समस्त संसार के लिए यहां आया है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के रसपान से, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन कराने से समस्त पापों को नाश करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण हमें प्रदान करी, उन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।